नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वन समाज और उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जनजातीय विद्रोहों को ध्यान से देखेंगे। हम लोग देखेंगे पहले सामान्य परिचय जनजातियों का। तो पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। आप लोगों को पता होगा कि जनजातियाँ वे होती हैं जो वनों में निवास करती हैं, और इन जनजातियों ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि उनके क्षेत्र में अंग्रेज़ों द्वारा या किसी जमींदारों के द्वारा कब्जा करना या उनको उनसे ज़्यादा लगान वसूलना, इसके प्रमुख कारण हुआ करते थे। जैसा कि आपको पता होगा, ये सामान्य रूप से भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। और ये इसका एरिया जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है गौंड और तीसरे नंबर पर आती है सांथल। ठीक है। अब आप लोग को ये भी पता होगा कि 18वीं शताब्दी में वन समाज जो था वो कबीलों में बटा हुआ था। इसमें कबीले बटे होते थे कि कई छोटे छोटे कबीलों में, इन्हीं कबीलों को जो है फिर बाद में जनजातियों के रूप में इन्होंने योगदान दिया। अब आपको पता होगा कि जो बिहार का एरिया है, बिहार के सिंहभूम में मानकी और मुंडा प्रणालियाँ विकसित हुई, और सांथल परगना जो था वहाँ पर मांझी और परनौत प्रणाली विकसित हुई थी, जो कि क्या थी, जनजातियों से संबंधित थी। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, जो कि चैत्र शुक्ल की तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। ये आप लोग का जगह जगह पर झूम खेती आदि भी होती है। जो झूम खेती होती है, आप लोग को उन्हें चलवासी कृषि भी कहा जाता है, झूम कहा जाता है, घुमंतू कृषि कहा जाता है, ठीक, पाडे कृषि भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग फिर देखेंगे थोड़ा सा वन नीतियाँ जो बनाई गई, उसमें पहला वन नीति जो यानी वन सेवा का गठन भारत में पहली बार कैसे हुआ। तो पहली बार वन सेवा का गठन भारत में 1864 में डाइट्रिच वेडिस जर्मन विशेषज्ञ के द्वारा बनाया गया था। फिर बाद में भारतीय वन अधिनियम आया 1865 में, जो इसका उद्देश्य था कि जनजातियों के क्षेत्रों में अधिकार न करना या पेड़ों की कटाई को रोक लगाना। ठीक, फिर अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। जमींदारी व्यवस्था का भी जो है जनजातियों ने विरोध किया। अब हम लोग एक एक करके जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जनजातियाँ जो भारत की प्रमुख हैं, उनमें उनके द्वारा किए गए विद्रोह। तो सबसे पहले है 1789 का एक, जिसमें पहाड़िया विद्रोह हुआ था। पहाड़िया विद्रोह किस सन में हुआ? 1779 में हुआ। ठीक, 1779 में यह एक प्रकार की जाति प्रीति थी, यानी कि जो पहाड़िया विद्रोह था, यानी पहाड़ी जो जनजाति थे वे एक युद्ध प्रिय थे। इनका निवास भागलपुर के राजमहल का क्षेत्र हुआ करता था। अंग्रेजों और मुखिया जमींदारों ने इनका क्या किया था, शोषण किया था। इसी के विरोध में भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ, जो कि अपने ही जमींदारों के राजस्व नीतियों के विरोध में था। इसका नेता तिलक मांझी था। भारत का पहला सांथली क्षेत्र था जहाँ पर विद्रोह हुआ था। आप लोग से तिलक मांझी के बारे में पूछा जाता है, तो तिलक मांझी का जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल सुल्तानपुर के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। ठीक, तो ये भी होता है। अब देखिए विद्रोह शुरू कब हुआ? 1789 में, जो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। और इसको दबाने का काम किसने किया? इसमें अंग्रेजी दबाने के लिए भेजा गया था। अंग्रेजी कलेक्टर था अगस्टस क्लीवेंट, लेकिन इसकी क्या कर दी थी, तिलक मांझी ने हत्या कर दी थी। यही विद्रोह जो है बाद में सांथल विद्रोह का जो है एक प्रकार से रूपरेखा तैयार करता है। ठीक, अब मांझी को 1785 में भागलपुर के एरिया में एक बरगद के पेड़ पर क्या कर दिया जाए, फांसी दे दी जाती है, और ये विद्रोह जो है बंद हो जाता है। अब हम लोग सेकंड विद्रोह पर देखेंगे, तमार विद्रोह। जो तमार विद्रोह है ये 1789 में हुआ, छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा, और 1794 तक यह चला। आगे यह विद्रोह मुंडा सांथल में मिलकर प्रदर्शित हुआ, यानी कि यह विद्रोह जो है आगे बढ़ा जब, यानी कि यहाँ से बंद होने के बाद 1794 में, या फिर मुंडा और संथाल विद्रोह के साथ फिर यह प्रदर्शित हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर का है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है ये हुआ था बिहार का पालामू क्षेत्र, चेरो जनजाति द्वारा हुआ था। यह राजमहल राजा के खिलाफ हुआ था, राजाओं के खिलाफ, और वे शासक कौन थे? चूड़ामन राय थे, इन्हीं के खिलाफ हुआ था ये। इसका नेता था भूषण सिंह। 1800 में इसने खुला विद्रोह किया चेर जनजाति के साथ मिलकर, और क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना कर्नल जोन्स नाम का व्यक्ति था, उसने इसे दबाया था। 1802 में भूषण को फांसी दे दी गई, और इससे ये विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हो गया। अगला हम विद्रोह देखेंगे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह है चौथा विद्रोह। इसमें हम देखेंगे चुआर जनजाति तत्कालीन जो बंगाल मेदिनीपुर का एरिया, वाकांडा, मानभूम आज के क्षेत्र जो थे ये आते थे चुआर जनजाति के क्षेत्र में।
जो अंग्रेजी लगान के खिलाफ था, इनका जो असंतोष था ये अंग्रेजी लगान के खिलाफ था। इसका नेता जो था वो रानी शिरोमणि था या हुआ जगन्नाथ था, यानी 2 लोग थे। इसमें क्या हुआ था 1798 में यह जो था ये चरमोत्कर्ष पर था, यानी यह विद्रोह जो है 1798 में अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके बाद में यह विद्रोह जो है 6 अप्रैल 1799 में जो क्या होता है शिरोमणि को जो है कलकत्ता जेल में भेज दिया जाता है और यह क्या हो जाता है, एक प्रकार से विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब इसी में आगे चलकर यह विद्रोह क्या बन जाता है, भूमिज विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। इसका नेतृत्व करते हैं गंगा नारायण और वह क्या हो जाता है, इसी में यह शामिल कर लिया जाता है। हम लोग 5वें विद्रोह देखेंगे, हो विद्रोह। हो विद्रोह जो हुआ था 1820 से 21 में हुआ था। छोटा नागपुर के सिंहभूम यहाँ के राजा जगन्नाथ था। राजा की नीति का विरोध आगे चलकर मुंडा में शामिल होना था, यानी मुंडाओं का शामिल होना, जो राजा की नीति का विरोध यहाँ भी हुआ था, वो जनजाति ने भी किया था। ये छोटा नागपुर यानी कि सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, राजा जगन्नाथ था, जगन्नाथ के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो था 6ठा विद्रोह था। कोल विद्रोह कैसा था, 6ठा विद्रोह था। यह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, मुंडा उरांव एवं अन्य जनजातियों के साथ मिलकर। कब हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा उरांव और अन्य जनजातियों के साथ मिलकर 1831 में। जमींदारों की मानिकी और महतों का विरोध हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, पहान पद, एक नाम का पहान पद था जो धर्मनिरपेक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। इसमें एक काम और हुआ था कि कोल जनजाति के द्वारा एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई गई थी। ठीक, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्ध भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। अब अगला विद्रोह जो है वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह सन 1832 में बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ। यह हंगामा यानी गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह को हम एक अन्य नाम से गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जानते हैं। कोल व हो ने इनका समर्थन किया और 1857 की क्रांति में भी इस जनजातियों ने क्या किया था, योगदान दिया था। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह है 8वें नंबर का विद्रोह। इसके नेता जो थे वो तीरथ सिंह थे। खासी और जयंतिया यानी कि ब्रह्मपुत्र के एरिया में, ब्रह्मपुत्र और सिलहट में एक जो है नदी जो थी, ब्रह्मपुत्र और सिलहट के बीच में एक सड़क मार्ग यानी कि एक पुल बनाया जा रहा था, इसके विरोध में हुआ था ये, यानी कि जनजातियों ने उसका विरोध किया था। अगला है संथाल विद्रोह, ये आपका 9वां है। संथाल विद्रोह में क्या होगा, जो संथाल विद्रोह है 9वें नंबर का विद्रोह है। यह भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र, यानी कि आप मान सकते हैं कि इसका नाम दामाने कोह था। दामाने कोह नाम का एक जो नाम दिया गया था, यह सांथलों की भूमि थी, उसी को नाम दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसका नाम इसमें ऐसे शामिल कर दिए हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह जो था ये चूलू के संथाल चूलू नाम के व्यक्ति थे, उनके 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रमुख नेता सिद्धू था, जो अपने आप को एक ठाकुर के अवतार के रूप में मानता था, यानी वह सिद्ध पुरुष मानता था अपने आप को, बहुत भक्ति वाला व्यक्ति था। इसके बाद में क्या हुआ कि 30 जून 1855 को भंगनाडीहन में सांथलों ने सभा आयोजित की और सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी थी यहाँ पर। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि दीकू क्या थे। दीकू जो थे वो गैर आदिवासी लोग थे। दीकू मतलब थे अंग्रेज लोग को दीकू कहते थे, जो जनजातियाँ थी। ठीक, इसके बाद में इसी में हम देखेंगे इस विद्रोह का स्वरूप जो क्या था, बहुत व्यापक था, एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इसके परिणाम था 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया। ठीक, वह सांथल परगना को जिला बनाकर बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इतना व्यापक था कि इसको मिले कि अंग्रेजों ने डर की वजह से अधिनियम 37 पारित करके इसे एक जिला बना दिया। ठीक, और 1856 में यह इसका क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। ठीक है, 1856 में इस पर जो है अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। अब अगला जो विद्रोह है वो है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ 1813 से 33 में हुआ था। इसका नेतृत्व था करमशाह और टीपू। यह किस क्षेत्र कहाँ पर हुआ था, असम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अगला हम देखेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो था इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 में हुआ था। यह छोटा नागपुर के मुंडा आदिवासियों का एक उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध था। ठीक, मान सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो विद्रोह था, जो विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था, जो 25 दिसंबर 1899 में हुआ। ठीक, इसी के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। इस बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाता है, इनका जन्म यानी कि मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिला में हुआ था। ठीक, और 1895 में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था इन्होंने। किसने, मुंडा ने।
किस मुंडा ने? आपके बिरसा मुंडा ने। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे मुंडा विद्रोह को जो है कब दबाया गया? 3 मार्च 1900 को जो है 1900 को जो है आपके मुंडा विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ताना भगत आंदोलन के बारे में। ताना जो ये मुंडा विद्रोह था, ये ताना भगत आंदोलन जो था ये मुंडा विद्रोह का अगला चरण था, यानी कि उसी की प्रेरणा स्रोत के रूप में ये बना था। ये हुआ था 1914 में। इसके जो नेता थे जतारा भगत, बलराम भगत, देवनिया भगत। अब देवनिया भगत जो थी एक महिला थी। आपसे पूछा जाता कि कौन सा विद्रोह था जिसमें एक महिला शामिल थी, तो वो थी देवनिया भगत जो थी, वो आपके किस में थी? ताना भगत में। और एक प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ताना भगत आंदोलन था वो कैसा विद्रोह था? वो एक सांस्कृतिक विद्रोह था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आप सब इस आगे हम देखेंगे रंपा विद्रोह। रंपा को राजू रंपा ने शुरू किया था। कहीं कहीं पर आपको अल्लादी सीताराम राजू मिलेगा, ठीक, उनका पूरा नाम है, जो कि 1922 से 24। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कांग विद्रोह। जो कांग विद्रोह है इसे हम बिश्नोई आंदोलन भी कहते हैं, या उड़ीसा में हुआ था। मरिया प्रथा यानी मानव बलि प्रथा के विरोध में हुआ था। 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया, यानी किस प्रथा को? मरियात प्रथा को। मरियात प्रथा यानी मानव बलि प्रथा थी। इसके नेता थे चक्र बिश्नोई, और चक्र बिश्नोई बहुत प्रभावी था इस मामले में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य आंदोलन चलाया इसने। इसके बाद में इसी का अगला परिणाम होता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो होता है असम में होता है, जिसके जो नेता थे गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह जो है ब्रिटिश राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश राज्य को मिलाने के खिलाफ यानी प्रयास के विरोध में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला विद्रोह होता है, अब विद्रोह में एक होता है बेट्टी विद्रोह। बेट्टी विद्रोह था बाल मजदूरी प्रथा के विरोध था। 1879 से 80 में, या आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ था। एक आंदोलन और है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है पटना में होता है, सैयद अहमद बारवेली के जो है नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नोट देखेंगे। अब तक हम लोगों ने करीबन 12 विद्रोहों के बारे में देख लिया जो जनजाति विद्रोह हैं। इसके बाद हम नोट के रूप में देखेंगे। नोट में देखेंगे कि नोट में हम लोग सर्वप्रथम 19 आरक्षण के बारे में, जनजातियों को कब आरक्षण दिया गया? सर्वप्रथम 1935 में आरक्षण जनजातियों को प्रदान किया गया, जो उस समय की विधानसभा के नेतृत्व के आधार पर किया गया था। और हमारे संविधान में जनजातियों को आर्टिकल 342 के तहत संवैधानिक यानी जनजाति को या कमज़ोर वर्ग के कहकर आरक्षण दिया गया है, यानी जनजातियों को कमज़ोर वर्ग कहा गया और उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक, 1952 में इसके बाद में नई जो है वन नीति लाई गई थी। आप लोग बताएंगे क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करिएगा कि वन नीति के भारत में वन नीति पहली बार कब लाई गई। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक और विद्रोह बच गया है, नायक विद्रोह। नायक विद्रोह का जो नेता था धरणीधर था, धरणीधर नायक था। 1867-68 में हुआ था। यह सामंतवाद के व राजा के विद्रोह यानी सामंतवाद के विरोध में और राजा के विरोध में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग से ये पूछा जाएगा कि एक विद्रोह और हुआ था, रानी गैंडेनियो ने किया था, जिसे हम नागा विद्रोह कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने हेका पंथ नाम की एक पंथ बनाया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि रानी गैंडेनियो ने कौन सा पंथ बनाया था? तो हेका पंथ बनाया था। ठीक है, ये इस प्रकार से ये आपके विद्रोह रहे थे, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। आप लोग इससे संबंधित क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो ना समझ आई उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।